हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? स्टूडेंट्स कैसे हैं? हैं जी? क्या मैं आप सभी लोगों को लाइव दिखाई दे रहा हूं? और आज फ्राइडे है और आज हमारी इस वीक की लास्ट क्लास है। कल बच्चों बताओ मैंने आपको क्या पढ़ाया था? हाँ जी बताइए, कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? गुड इवनिंग। क्या पढ़ाया था कल? अरे भाई साहब बताइए, कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कल मैंने आपको पढ़ाया था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। 100 मान के कैसे करना है, रेशियो मेथड से कैसे करना है। ठीक है भैया। सक्सेसिव परसेंटेज होता क्या है कि एक संख्या को हमने परसेंटेज से बदला, नई संख्या आई, फिर नई संख्या को दोबारा से बदला, फिर नई संख्या को दोबारा से बदला। ठीक है ना। तीसरा कंसेप्ट उसमें रह गया था फॉर्मूला मेथड। तीसरा कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई इसमें रह गया था फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। हमने आपको यह बताया था कि अगर किसी संख्या को पहले x परसेंट, अगर किसी संख्या को पहले x परसेंट फिर y परसेंट चेंज किया जाए सक्सेसफुली, पहले x परसेंट चेंज किया फिर y परसेंट चेंज किया, तो x परसेंट और y परसेंट का जो नेट इफेक्टिव होता है, ये मैंने कल प्रूफ भी करके बताया था। अगर किसी बच्चे को प्रूफ ना समझ में आया हो तो भाई इग्नोर कर दे, वो केवल फॉर्मूला याद रख ले। ठीक है ना। बेसिक समझने के लिए भी आपको पहले बहुत सारा बेसिक पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है ना। x प्लस वाई, एक्स परसेंट और y परसेंट का जो नेट इफेक्टिव होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100%। ये समझाया था है जी। क्या हुआ जी? कि अगर किसी संख्या को पहले x परसेंट फिर जो नई संख्या आएगी उसको y परसेंट बदला जाए, तो संख्या में जो कुल परिवर्तन प्रतिशत परिवर्तन होगा वो x प्लस एक्स वाई बटे 100% होगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे प्यारे भाई, एग्जाम्पल के लिए बच्चों मैं आपसे यह पूछता हूं कि हमने किसी संख्या को पहले 13% फिर 19% बढ़ाया। पहले 13% बढ़ाया मेरे दोस्तों, फिर मैंने 19% बढ़ाया, तो संख्या में कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। हमने एक संख्या को पहले 13% बढ़ाया फिर 19% बढ़ाया, तो आप मुझे बताओ उस संख्या में कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? जल्दी से। यानी कि 13 और 19 का सक्सेसिव क्या होगा, ये सवाल है, बताइए। करो। अरे बेटे क्वेश्चन तो तभी करवाओगे ना जब कंसेप्ट पूरा पढ़ लोगे। अभी कंसेप्ट कहां पूरा पढ़ लिया? मैंने बोला कि हमने एक संख्या को पहले 13% बढ़ाया फिर नई प्राप्त संख्या को 19% बढ़ाया, तो बताओ उस संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी स्टूडेंट प्यार से ढंग से सुनिएगा। देखो यहां ऐसा डाटा है 13 और 19, इसके लिए फॉर्मूला ही बेस्ट है। बच्चे कहने लगे सर इसको जानने की जरूरत क्या, हम क्या इसको रेशियो से नहीं कर सकते? अगर कोई बच्चा ये कहने लगे सर इसकी जानने की जरूरत क्या, हम आपने रेशियो सिखा दिया हम रेशियो से ही कर लेंगे। अगर आप बेटे 13% बढ़ाओगे रेशियो से करोगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। किसी संख्या को 13% बढ़ाओगे तो संख्या 100 से 113 हो जाएगी। 19% बढ़ाओगे तो संख्या 100 से 119 हो जाएगी, फिर इनकी गुणा करनी है। तो 113 और 119 की गुणा कितना मुश्किल काम है। तो यहां अगर आप इस सवाल को रेशियो से करोगे तो कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे इनकी फ्रैक्शन बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी। यहां 13 और 19% की फ्रैक्शन बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी, इसलिए यहां रेशियो मेथड फायदेमंद नहीं है। यहां फॉर्मूला ही जल्दी आंसर निकाल के देगा। 13 और 19 का सक्सेसिव होगा मेरे दोस्तों 13 प्लस 19 प्लस 13 गुणा 19 बटे 100। 13 प्लस 19 प्लस 13 गुणा 19 बटा 100।
तुरंत आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। भाई 13+19 कितना होता है? 13+19 होता है 32, और 13 × 19 क्या है भाई? 13 × 19 आ जाएगा भाई 190 और 57, 247। 247/100 2.47। अब जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 32 और 2 34.47%। तो यानी कि संख्या 34.47% बढ़ जाएगी, और ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो जल्दी निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया बेटा हमने? ओके, होने को ये सवाल रेशियो मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन वहां कैलकुलेशन ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? कि इनकी फ्रैक्शन बहुत भयानक भयानक बनेंगी। आकाश सवाल बताऊंगा ना। एक और क्वेश्चन पूछता हूं। हमने किसी संख्या को पहले 21% बढ़ाया, 21% बढ़ाया, फिर हमने संख्या को 8% घटाया, तो बताओ उस संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बताइए। देखो एक चीज मैं कहना चाहता हूं, अगर हम किसी संख्या को बढ़ाते हैं तो पॉजिटिव और घटाते हैं तो निगेटिव। अगर मेरे दोस्तों आपका फाइनल आंसर पॉजिटिव आया है तो यानी कि संख्या में वृद्धि हुई है। अगर आपका फाइनल आंसर निगेटिव आया है तो संख्या में कमी हुई है। हमने किसी संख्या को पहले 21% बढ़ाया, फिर 8% घटाया, तो बताओ उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मेरे प्यारे भाई जल्दी से जवाब दीजिएगा, कितने परसेंट का चेंज होगा? तो 21 और -8 का सक्सेसिव क्या आएगा? तो 21 और -8 का सक्सेसिव आएगा 21 - 8 -21 × 8/100। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इतना डिटेल में इतना एग्जाम्पल देके कोई नहीं पढ़ाएगा बेटा आपको। मैं तो बिल्कुल आपको अंगूठा छाप मान के पढ़ा रहा हूं, अंगूठा छाप मान के। 21 में से 8 गया 13, 21 × 8 168/100 1.68। अब 13 में से 1.68 घटाएंगे तो कितना आएगा? 11.32%। यानी कि वो संख्या 11.32% बढ़ जाएगी। फाइनल आंसर पॉजिटिव आया ना, यानी कि संख्या 11.32% बढ़ जाएगी। अगर बढ़ रही है तो प्लस, अगर बढ़ा रहे हैं तो प्लस और घटा रहे हैं तो माइनस। अभी बता रहे उमंग जी, लास्ट एग्जांपल हम आपसे पूछते हैं। हमने किसी संख्या को पहले 10% घटाया, हमने किसी संख्या को पहले 10% घटाया, फिर नई प्राप्त संख्या को 27% घटाया, तो बताओ उस संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी? हमने किसी संख्या को पहले 10% घटाया, फिर 27% घटाया, तो बताओ उस संख्या में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी? चूंकि हम घटा रहे हैं, ये माइनस क्या है? परसेंटेज माइनस में थोड़ा ना होते, माइनस साइन केवल इसलिए लगाया जा रहा है कि हम संख्या को घटा रहे हैं। हमने संख्या को 10% घटाया, फिर 27% घटाया, तो बताओ उस संख्या में कितने परसेंट की कमी होगी? तो हमें -10 और -27 का सक्सेसिव निकालना है। x की जगह -10 रख दो, y की जगह -27 रख दो। -10 -27। आपको यह बात पता होनी चाहिए कि -10 की जब -27 में गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, माइनस की जब माइनस में गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर /100। किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या इसमें नहीं है। तो बताओ 0 से 0 कट गया, -10 -27 -37 और +2.7। -37 और 2.7 करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 34.3%। फाइनली आंसर जो आया माइनस आया है, फाइनल आंसर जो आया है माइनस आ रहा है। यानी कि मेरे दोस्तों वो संख्या 34.3% कम हो जाएगी पहले से। संख्या 34.3% पहले से कम हो जाएगी। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये कंसेप्ट एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले कंसेप्ट की तरफ। ध्यान से सुनिएगा, जो आपके मन में डाउट है वो लिए जाएंगे। पहले एक सीक्वेंस में पढ़ो। आप सीधे पेड़ की चोटी पे चढ़ने की बात मत करो, पहले हम एक 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 जो है ब्रांच पे चढ़ेंगे। ध्यान से सुनेगा, फॉर्मूला ही सबसे आसान पड़ेगा यहां पर। चलिए मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, अगर हम किसी संख्या को पहले x% बढ़ाएं, फिर
प्राप्त नई संख्या को x% घटाएं तो बताओ उस संख्या में कितने परसेंट की कमी होगी। x% और -x% का नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज x% और -x% का नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज क्या होगा मेरे प्यारे भाई। सीधा याद रखिएगा मेरे दोस्तों, हमने एक संख्या को पहले x% बढ़ाया, फिर प्राप्त नई संख्या को x% घटाया, तो बताओ उस संख्या में कुल कितने प्रतिशत की परिवर्तन आएगा। यानी कि +x और -x का सक्सेसिव क्या होता है। देखो, चाहे आप पहले x% बढ़ा लो फिर बाद में x% घटा लो, या पहले x% घटा लो बाद में x% बढ़ा लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। x और -x का सक्सेसिव होगा फॉर्मूले से x -x प्लस x इंटू -x बटे 100। यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा। x और -x का सक्सेसिव फॉर्मूला ये है। आप ध्यान से देखेंगे तो x से ये x कट जाएगा, x गुणा x -x स्क्वायर, x गुणा x आएगा -x स्क्वायर बटा 100%। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया। अगर आप किसी संख्या को x% बढ़ाओगे फिर x% घटाओगे लगातार, तो वो संख्या पहले से x स्क्वायर बटे 100% हमेशा कम हो जाएगी। वो संख्या पहले से और x स्क्वायर बटे 100% कम हो जाएगी। सीधा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट कंसेप्ट है, ठीक है ना। अगर आप किसी संख्या को पहले x% घटाओगे फिर x% बढ़ाओगे तो वो संख्या पहले से x स्क्वायर अपॉन 100% कम हो जाएगी। नेट चेंज जो आएगा वो x स्क्वायर बटा 100% डिक्रीज होगा। चलिए, बहुत बेसिक सी बात है, आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट देखो बच्चों, मैंने आपको बताया है कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कोई नई चीज नहीं है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना है, बीच में गुणा का साइन आएगा मतलब सक्सेसिव हो रहा है। देखिए, एक बहुत सिंपल सा आपसे एग्जांपल पूछता हूं। हम आपको पढ़ा चुके हैं एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, पढ़ा चुके हैं। हम स्टूडेंट आपको पढ़ा चुके हैं कि खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। हम आपसे कहते हैं कि एक वस्तु का प्राइस 14% बढ़ जाता है। हम आपसे कहते हैं कि एक वस्तु का प्राइस 14% बढ़ जाता है। एक वस्तु का प्राइस 14% बढ़ जाता है, 14%। क्लियर है। और उसकी जो खपत है, एक वस्तु का प्राइस 14% बढ़ जाता है और उसकी खपत मेरे दोस्तों 9% कम हो जाती है। खपत 9% कम हो जाते, वस्तु का प्राइस 14% बढ़ जाता है, उसकी खपत 9% कम हो जाती है। तो सवाल है वस्तु पर होने वाले खर्चे में, वस्तु पर होने वाले खर्चे में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। वस्तु पर होने वाले खर्चे में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, यह सवाल है। खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। एक वस्तु का प्राइस 14% बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, उसकी खपत 9% कम हो जाती है, तो वस्तु पर होने वाले खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। बेटे, कीमत 14% बढ़ गई, खपत 9% कम हो गई, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, बीच में मोटा मोटा मल्टीप्लाई दिख रहा है। और जहां बीच में बेटे आपको मल्टीप्लाई दिखेगा, जहां बीच में मल्टीप्लाई दिखेगा वहां क्या लगेगा, सक्सेसिव। देखो, पहले मैंने आपको यह सिखाया था, ऐसा सवाल मैं पहले करवा चुका हूं कि प्राइस में चेंज दिया है, कंजम्पशन में चेंज दिया है, एक्सपेंडिचर में चेंज पूछा है, तो प्राइस के रेशियो की कंजम्पशन के रेशियो की गुणा कर दीजिए, एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा। लेकिन बिना रेशियो के सवाल किया जा सकता है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, यानी कि सक्सेसिव। मुझे 14 और -9 का सक्सेसिव निकालना है, तो खर्चा कितना हो जाएगा, 14 - 9 -14 गुणा 9 बटे 100। 14 - 9 -14 गुणा 9 बटे 100। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 14 में से 9 गया जी 5, और 14 निम्मा 126 बटे 100 1.26, तो 5 में से 1.26 घटाएंगे तो 3.74, यानी कि वस्तु पर होने वाला जो खर्च है 3.74% बढ़ जाएगा। यह आंसर है।
खत्म 1 सेकंड में। अरे आकाश जी, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन कंसेप्ट नहीं है यार, कैसे बालक हो, कंसेप्ट है ये। चलिए, मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई है, आगे चलते हैं। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सभी बच्चों के मन में, सर इस फॉर्मूले से तो हम 2 बार चेंज किया जाए तो पता लगाएंगे, अगर किसी संख्या में 3 बार चेंज किया जाए या फिर 4 बार प्रतिशत चेंज किया जाए तो कैसे करेंगे। आप ये कह रहे हो ना कि सर इस तरीके से तो हम किसी संख्या में, सॉरी, 2 बार चेंज किया जाए तो पता लगाएंगे, अगर किसी संख्या को सर 3 बार चेंज किया जाए या 4 बार किया जाए तो कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने लेते हैं एग्जाम्पल कि हमने किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया, फिर कितना लेते हैं, फिर 18% बढ़ाया, फिर 5% घटाया। हमने एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया, फिर 18% बढ़ाया, फिर 5% घटाया। बताओ उस संख्या में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। हमने एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया, फिर 18% बढ़ाया, फिर 5% घटाया। तो आप मुझे यह बताओ कि उस संख्या में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। बताइए, हमने एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया, फिर 18% बढ़ाया, फिर 5% घटाया, उस संख्या में कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। कोई दिक्कत नहीं बेटे, यहां फॉर्मूला 1 बार ना लगा के फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा। आप कहोगे सर कैसे, ही बताओ 10 और 18 का सक्सेसिव क्या होता है। आप मुझे बताओ कि 10 और 18 का सक्सेसिव क्या होता है। 10 और 18 का सक्सेसिव क्या होता है, तो आप जानते कि 10 + 18 + 10 × 18 बटा 100, 10 + 18 + 10 × 18 बटे 100, यानी कि 28 + 1.8 29.8%। 10 और 18 का सक्सेसिव क्या होता है, 29.8%। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर हमने 5% घटाया, 29.8 और -5 का सक्सेसिव निकाल लो। अब 29.8 और -5 का सक्सेसिव निकाल लो। 29.8 और -5 का सक्सेसिव निकालो, नहीं निकाल सकते। 29.8 -5 -29.8 गुणा 5/100। अभी तो आप स्लो हो, लेकिन जैसे जैसे आप मेरे दोस्तों प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड फास्ट होती जाएगी कैलकुलेशन की। 29.8 -5 -29.8 गुणा 5/100 बोलो। तो बेटा यहां पे दो को कंबाइंड करके कर लेंगे हम, दो को कंबाइंड करके कर लेंगे। पहले 10 और 18 का सक्सेसिव निकालिए फॉर्मूला से 29.8%, फिर 29.8 और -5 का सक्सेसिव निकालिए। -5 बेटा डिक्रीज किया गया है ना, तो 29.8 -5 -29.8 गुणा 5/100, ये तो 20 बार जाएगा और 2 से तो कट ही जाना है मेरे दोस्तों। ये कितना 1.49 बोलो। तो 29.8 में से 5 घटाएंगे तो 24.8 और उसमें से 1.49 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 23.31%। 23.31% वो संख्या बढ़ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। 23.31% संख्या में नेट वृद्धि होगी, तो इसका आंसर है 23.31%। समझ में आ गया। अब तो सबका डाउट खत्म। तो बेटा हर चीज कवर करी जाएगी अपने समय पे। आप चाह रहे थे कि मैं सीधा ये चीज समझा दूं, लेकिन ये चीज समझाने से पहले मुझे ये वाला तो कंसेप्ट बताना पड़ेगा, मुझे ये वाला कंसेप्ट तो बताना पड़ेगा, मुझे ये कंसेप्ट तो बताने पड़ेंगे, एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा। पढ़ाई एक ऑर्डर में होती है। यस, रेशियो मेथड और आसान है यहां पर। जी बिल्कुल, आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। मैं कब कह रहा हूं, और बल्कि यहां रेशियो मेथड ज्यादा आसान रहेगा बच्चों, रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
एक बात और सुनिएगा मेरे दोस्तों, सभी लोग एक बात और सुनिएगा, मैंने आपको बताया है कि सक्सेसिव आगे पीछे कैसे भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको समझाया। पहले मैंने क्या किया, 10-18 का सक्सेसिव लिया, फिर 18 माइनस, फिर -5 का लिया। आप अगर ऐसे करते ना कि पहले -5%, अगर आप ऐसे करते कि पहले -5% और 10% का सक्सेसिव ले लो, फिर 18 का सक्सेसिव ले लेते, तो भी आंसर सेम ही होता। सक्सेसिव आगे पीछे कैसे भी किया जा सकता है, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट बच्चों और लास्ट कंसेप्ट ध्यान से सुनेगा। 3 के लिए एक सीधा फॉर्मूला भी है। अगर किसी संख्या को पहले x%, फिर y% और फिर z% से लगातार चेंज किया जाए, अगर किसी संख्या को पहले x%, फिर y% और z% से लगातार चेंज किया जाए, तो संख्या में जो नेट परसेंटेज चेंज आएगा, याद है किसी को? अगर किसी संख्या को पहले x%, फिर y%, फिर z% से लगातार सक्सेसिवली चेंज किया जाए, तो संख्या में जो नेट परसेंटेज चेंज आएगा क्या है? देखो बच्चों, x, y और z का सक्सेसिव निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहले x और y का सक्सेसिव, x और y का सक्सेसिव होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ये x और y का सक्सेसिव होता है। फिर आप इसका z के साथ दोबारा फॉर्मूला लगा दो, z के साथ दोबारा फॉर्मूला लगा दो भाई, ab प्लस ab बटे 100 दोबारा फॉर्मूला लगा दो। जब इनका दोबारा से सक्सेसिव करेंगे, मैं नहीं करके बता रहा, ना जरूरत है, टाइम वेस्ट है। जब आप इनका दोबारा से सक्सेसिव करेंगे तो ये आएगा। पहले तीनों को जोड़ो, x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को जोड़ो प्लस, फिर 2-2 की गुणा करो, x की y में, y की z में, z की x में, फिर 2-2 की गुणा करो। पहले तीनों को जोड़ो, फिर 2-2 की गुणा करो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, 2-2 की गुणा करो बटे 100, बटे कर देंगे 100 प्लस, फिर तीनों की गुणा करो, एक्स वाई और जेड तीनों की गुणा करो, फिर तीनों की गुणा करो, एक्स वाई जेड बटे 100। आ गया परसेंट। बहुत मुश्किल नहीं है, इसको ध्यान रखना, बहुत आसान है। अभी आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको मुश्किल लग रहा होगा, अलग सा लग रहा होगा, लेकिन एक बार आप इस चीज को समझ गए और आप ये कतई ना समझे कि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज तो कब का खत्म हो लिया, परसेंटेज में बस एक चीज बची है, इलेक्शन, वो तो कब का खत्म हो गया परसेंटेज। हम तो आगे के चैप्टर्स का बेस तैयार कर रहे हैं। अगर जेड निगेटिव है तो माइनस रख देना है, बस बात खत्म। ठीक है भाइयों, x% y% और z% का जो नेट परसेंटेज चेंज होता है, पहले तीनों को जोड़ो, x y z तीनों को जोड़ो प्लस, फिर 2-2 की गुणा करो, x की y में, y की z में, z की x में, 2-2 की गुणा करके जोड़ना है, फिर बटे 100 प्लस, फिर तीनों की गुणा करो, x y z बटे क्या करना है, सॉरी बटे 10,000 आएगा, सॉरी तीनों की गुणा करो बटे 10,000 परसेंटेज बटे 10,000। ये कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, कॉपी में उतार लीजिए। ये कंसेप्ट परसेंटेज से ज्यादा है CI कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में इस्तेमाल होगा। पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट चलेगा ही इसी कंसेप्ट पे जो आपके सामने बोर्ड पर है, आधा कंपाउंड इंटरेस्ट इसी कंसेप्ट पे चलता है। ठीक है ना। अगर किसी बच्चे ने बात ढंग से नहीं समझी तो ये समझो कि वो पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में परेशान रहेगा। और एक बात मैं फिर से बता दे रहा हूं, जब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा, ये प्रॉफिट लॉस में भी आता है, जब मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा तो वहां ये चीज दोबारा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि एक बार मैंने बहुत टाइम लेके, बहुत धीरे धीरे, बहुत मेहनत से पढ़ा दिया। मेरा पर्पज वो ये नहीं कि यहां जल्दी जल्दी 5 मिनट पढ़ाऊं, फिर वहां जल्दी जल्दी 10 मिनट पढ़ाऊं ना, मैंने एक बार में 1 घंटे का टाइम लेकर तक पढ़ा दिया।
अरे तीनों अगर सेम हो तो बिट्टू जी तीनों सेम रख दो, क्या दिक्कत है? जो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं ये वाले एक ही बार पढ़ा रहा हूं, बाद में इनका केवल हम एप्लीकेशन सीखेंगे, इनका इस्तेमाल सीखेंगे, कंसेप्ट नहीं सीखेंगे। ठीक है। X% Y% Z% का जो नेट परसेंटेज चेंज होगा वो क्या, X प्लस वाई प्लस जेड, डिस्काउंट में भी यूज होगा। हाँ जी, X प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000% प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000%। शिखर जी पहले इन दोनों का सक्सिव निकालो, फिर जेड के सक्सिव निकालो, फॉर्मूला रख के यही आएगा। ठीक है ना? ओके, लव यू टू भाई। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए हम आपसे सवाल पूछते हैं कि हमने एक संख्या को 7%, 7%, 8% और 9%, 9 ले लें, कितना ले लें, 9, 11 ले लेते हैं, बढ़ाया तो उस संख्या में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? हमने एक संख्या को पहले 7%, फिर 8%, फिर 11% बढ़ाया तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? बताइए। हमने एक संख्या को पहले 7% बढ़ाया, फिर 8% बढ़ाया, फिर 11% बढ़ाया तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये सवाल आ गया। देखो, अगर आप इस सवाल को 100 मान के करोगे तो पागल हो जाओगे, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर आप इस सवाल को रेशियो से करोगे तो भी पागल हो जाओगे। क्यों? रेशियो से नहीं होगा, रेशियो से हो जाएगा सवाल, मैं नहीं मान, सारे सवाल रेशियो से हो जाएंगे, सारे सवाल 100 मान के हो जाएंगे, लेकिन रेशियो से कैलकुलेशन ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? इनकी फ्रैक्शन देख लो कैसी बनेगी, 7/100, 2/25, 11/100, ये इनकी फ्रैक्शन बनेगी। ये फ्रैक्शन नान याद दिला देगी, तो इस वजह से रेशियो से नहीं करेंगे। यहां पे बेस्ट क्या है, फॉर्मूला। हमने एक संख्या को 7% बढ़ाया, फिर 8% बढ़ाया, फिर 11% बढ़ाया, तो नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? 7, 8 और 11 का सक्सिव। पहले तीनों को जोड़ो, कैसे ध्यान रखना है, पहले तीनों को जोड़ो, 7, 8, 15 प्लस 11, 26, 7, 8, 15 प्लस 11, 26, फिर 2 की गुणा बटे 100, फिर 2 की गुणा करो, 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56 प्लस 11 × 8 = 88, 56 और 88 कितना होता है मेरे दोस्तों? 80, 50, 130 और 8, 6, 14, 144 है भाई, 144 और फिर 11, 7, 77, 144 और 77 कितना होता है बेटा? 211, 211 आ गया भाई। 7, 8, 56, 88 फिर 77 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 1, 2, 5, 7, 7, 14 और 8, 14 और 8, 22, 221 आएगा मेरे दोस्तों। हाँ 221 आएगा। 221/100, 2 की गुणा करा, 7, 8, 56 प्लस 88 प्लस 77, 221, 221/100, 2.21, फिर तीनों की गुणा, फिर तीनों की गुणा, 7, 8, 56 गुणा 11, 56 गुणा 11 कितना आएगा? 560 में, 560 में 56 जोड़ लीजिए, जब 560 में 56 जोड़ेंगे तो 616, 616, 616/10,000, 616/10,000 करेंगे तो 0.0616, 616/10,000 करेंगे तो 0.0616। ठीक है बेटा, देखो ये जो वैल्यू आती है ना, ये जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू इतनी छोटी होती है ये वाली कि इसे इग्नोर किया जा सकता है। आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना होगा ऐसे सवालों का, आपके सामने तो ऑप्शंस होंगे, और जब मेरे सामने ऑप्शंस होंगे तो मैं अप्रोक्स कैलकुलेशन करूंगा। ये वाली जो वैल्यू है ये इतनी छोटी होती है कि आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती मेरे दोस्तों। 616/10,000 करेंगे तो 0.0616, तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? ये आएगा 26 2 28 और 21 6 27, तो 28.2716% इस सवाल का आंसर आएगा।
28.2716%। क्लियर है? यानी कि अगर आप किसी संख्या को 7%, 8%, 11% बढ़ाओगे तो संख्या में कुल अप्रोक्स 28.27% की वृद्धि होगी। ये उत्तर आ जाएगा। मुझे लगता है सभी को बात समझ में आ गई है। भाई अगर कोई संख्या घटाई जा रही है तो उसकी जगह माइनस लिख देना है। 2.2 भैया इन तीनों की दो दो की गुणा करा, दो दो की गुणा करके जोड़ा, फिर 100 से भाग दे। ये देखो, दो दो की गुणा करो, गुणा करके जोड़ो। 7 अट्टे 56, 56 में 88 जोड़ूंगा 144, 144 में 11 सत्ते 77 जोड़ूंगा 221, 221 बटे 100 2.21। पहले तीनों को जोड़ो, फिर दो दो की गुणा करके बटे 100, फिर तीनों की गुणा बटे 10,000। मुझे लगता है कि आपको यह कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब हम सवाल करेंगे इस पे। ये मैंने आपको सारे कंसेप्ट बहुत डिटेल में, है ना, बहुत प्यार से धीरे धीरे समझाए। क्वेश्चन आएगा। सवाल नंबर 74 करिए। प्रीवियस सर के सवाल बनाओ। बोला एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि हुई, फिर उसमें 15% की और वृद्धि हुई, तो मूल संख्या में कुल मिलाकर कितनी। पहले एक संख्या को 5% बढ़ाया, फिर जो संख्या है उसको 15% बढ़ाया, तो संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई। अब यहां रेशियो से भी हो जाएगा, पर जरूरत क्या रेशियो की। अरे फॉर्मूले से तो 1 सेकंड में निकल जाएगा। 5 और 15 का सक्सेस 5 + 15 + 5 × 15/100। और ये चीज इतनी छोटी है, इतनी आसान है कि दिमाग में करने की आदत डालो बिना लिखे। 5 + 15 20, 75/100 0.75। तो संख्या में जो वृद्धि होगी 20.75% की होगी। आंसर बी ऑप्शन। 1 सेकंड में। ये देखो अगला सवाल में लिखा नहीं होगा। एग्जाम आपका फूफा रिश्तेदार नहीं लग रहा कि एग्जाम आपको लिख के देगा क्या बेटे इस सवाल में सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा ले। आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि इस सवाल सक्सेसिव का है। इस सवाल को मैं रेशियो से करूं या फॉर्मूले से करूं, मुझे किससे जल्दी उत्तर निकलेगा। हो तो हर किसी से जाएगा, पहचानना पड़ेगा सवाल के डाटा को देख के। बोला एक एसी की कीमत में पहले 16% की वृद्धि की जाती है, बाद में बिक्री में कमी के कारण 22% की कमी की जाती है। एसी की अंतिम कीमत में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल। सुनो, एक एसी का प्राइस पहले 16% बढ़ाया जाता है। एक एसी का जो प्राइस है पहले 16% बढ़ाया जाता है। एसी महंगा हो गया, एसी महंगा हो गया तो होगी बिक्री में कमी। अब बिक्री में कमी हो गई, उसकी वजह से जो बढ़ी हुई कीमत है, भाई एसी का प्राइस तो बढ़ गया, जो बढ़ी हुई कीमत है उसको 22% कम किया जाता है।
तो बताओ एसी की फाइनल कीमत में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो पहले मैंने एसी का प्राइस 16% बढ़ाया, जब बिकना रहा तो फिर मैंने 22% घटा दिया। तो शुद्ध कितना, नेट कितना परसेंट परिवर्तन आएगा, 16 और -22 का सक्सेस, 16 -22 -16 गुणा 22। बेटे 16 गुणा 22 कितना होता है, 352। पहले 16 की 20 में गुणा 320, फिर 16 की 2 में 32, 320 और 32 352, 352 बटे 100 आएगा 3.52%। ठीक है भाई। अब 16 में से 22 घटाऊंगा माइनस का 6, 16 में से 22 घटाऊंगा -6, -6 और -3.52 आएगा -9.52%। अगर यहां पे फाइनल आंसर माइनस नेगेटिव आया है तो इसका मतलब एसी की कीमत घट गई है। अगर फाइनल आंसर माइनस में आ रहा है तो एसी की कीमत इंक्रीज तो हुई नहीं है, डिक्रीज हुई है। कितना, 9.52% घट गई है। बताइए अगला सवाल, ये बताओ, एक और सवाल ऐसा ही करके बताइए, एमटीएस के पेपर में आया है। एक और सवाल ऐसा ही करके बताइए, एमटीएस के पेपर में आया है, बनाइएगा। बेटा पेपर में ना थोक के भाव में सवाल आते हैं, इस चैप्टर पे थोक के भाव पे। कभी कभी तो हो सकता है कि इसी कंसेप्ट पे 3 सवाल आ जाएं पेपर पे, इसी अकेले कंसेप्ट है, एक परसेंटेज में, एक कंपाउंड इंटरेस्ट में और एक डिस्काउंट में। ऐसे भी हैं कि 25 में से 3 सवाल अकेले इस कंसेप्ट पर सक्सेसिव के। बहुत तरह की लैंग्वेज के सवाल बनते हैं, अलग अलग सवाल बनते हैं। एक बिस्तर का प्राइस पहले 32% बढ़ाया जाता है, बाद में बिक्री कम हो रही है तो बिक्री में कमी के कारण 20% कम किया जाता है। बिस्तर के फाइनल प्राइस में कितना परसेंट परिवर्तन आएगा, 32 और -20 का सक्सेस 12 -6.4। दिमाग में कर सकता हूं, 12 -6.4, 5.6% इंक्रीज, बात खत्म। इतना तेज है दिमाग, ठीक है भैया, कि आपको लिखना नहीं है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मैं तो लेटेस्ट ले रहा हूं बेटे सवाल, लेटेस्ट करो। अलग अलग लैंग्वेज के सवाल, ठीक है ना, जिससे कि आपकी बुद्धि डेवलप हो कि हाँ भाई ये ऐसे सक्सेस करने हैं। वर्ष 2001 में कारखाने का प्रोडक्शन 30% कम हो गया। वर्ष 2001 में कारखाने का प्रोडक्शन 30% कम हो गया, कम होने का मतलब माइनस, घट गया। लेकिन 2002 में प्रोडक्शन 25% बढ़ गया, बढ़ गया मतलब पॉजिटिव इंक्रीज हो गया। इन 2 वर्षों में उत्पादन में परिणामी परिवर्तन ज्ञात करो। इन 2 वर्षों के दौरान प्रोडक्शन में कितना रिजल्टिंग परसेंटेज चेंज आया है ये आपको बताना है। पहले प्रोडक्शन 30% कम हुआ, अगले साल 25% बढ़ गया, तो 2 सालों में नेट चेंज कितना है, -30 और 25 का सक्सेसिव, -30 + 25 -5, -30 × 25 750/100, 750/100 7.5, तो माइनस का 12.5 आएगा। -12.5 मतलब 12.5% घट जाएगा। आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। कितने प्यारे प्यारे बालक उड़ उड़ के कर रहे हैं। मैंने अलग अलग एग्जाम के सवाल लिए हैं। नेक्स्ट, एसएससी जीडी 2023 का सवाल करेंगे। बोला है नीता की सैलरी में पहले 13% की वृद्धि हुई, फिर 13% कमी हुई, उसकी सैलरी में कितना परिवर्तन हुआ। मैंने अभी समझाया कि X% और -X% का सक्सेसिव होता है X²/100% डिक्रीज। भाई नीता की सैलरी पहले 13% बढ़ी, फिर बाद में 13% कम कर दी गई, तो कितना चेंज हुआ। ऐसे सालों में हमेशा डिक्रीज होगा, इंक्रीज तो कभी होगा ही नहीं। कितना डिक्रीज होगा, 13² यानी कि 169/100, तो 1.69% डिक्रीज होगा। ये 16.9 है, ये नहीं आएगा, आंसर आएगा डी ऑप्शन, 1.69% डिक्रीज हो जाएगा। आगे सवाल एमटीएस का बताएं, जल्दी से करो। एसएससी एमटीएस 2023 बनाएं।
एक आदमी की सैलरी पहले 25% बढ़ाई जाती है, फिर उसमें जो एक आदमी की सैलरी पहले 25% बढ़ाई जाती है, 25% बढ़ाने के बाद जो सैलरी आती है, फिर उसमें लगाए ना, उसमें फिर उसमें 25% कमी की जाती है। नई आय पुरानी का कितना परसेंट है? खेल कर दिए बेटा सवाल में। पूछा है नई आय पुरानी का कितना परसेंट है। अगर आप सैलरी को पहले 25% बढ़ाओ फिर 25% घटाओ, तो सैलरी में 25 स्क्वायर बटे 100, आदमी की सैलरी में 25 स्क्वायर बटा 100 यानी कि 6.25% की कमी होगी। 625/100 6.25% की सैलरी में कमी होगी। लेकिन ये नहीं पूछा, बोला नई सैलरी पुरानी का कितना परसेंट है। इसका मतलब यह है कि अगर आदमी की पहले सैलरी 100 थी ना, तो सैलरी 100 से 6.25 कम हो गई। अब 100 में से 6.25 घटाओगे तो कितना आएगा? 93.75 आएगा। यानी कि अगर पहले सैलरी 100 थी तो 100 से 6.25 कम होके कितनी रहेगी? 93.75। 93.75 यानी कि 100 से 93.75 हो गई, तो कितना? अब जो सैलरी है वो पुरानी का 93.75% है। बेटे 3/4 को ही तो 0.75 कहते हैं। तो नई जो सैलरी है वो पुरानी का 93/3/4% है। कितना प्यारा सवाल बनाया है। नेक्स्ट बनाओ। एक संख्या में पहले 28% की कमी की जाती है, फिर 28% की वृद्धि की जाती है। पहले संख्या को 28% घटाया, फिर 28% बढ़ाया। इस प्रकार प्राप्त संख्या ओरिजिनल संख्या से 1176 कम है। ओरिजिनल संख्या ज्ञात करें। बेहतरीन बेसिक सवाल। देखो, हर चीज या हर संख्या, हर चीज या मेरे दोस्तों या हर संख्या अपने आप पे 100% होती है। हर चीज स्टार्टिंग में 100% होती है। अगर आप एक संख्या को पहले 28% घटाओ फिर 28% बढ़ाओ, तो उस संख्या में जो 28 स्क्वायर बटे 100% का डिक्रीज होगा, यानी कि वो संख्या 784/100, वो संख्या 7.84% घट जाएगी। कितनी घट जाएगी? 7.84% घट जाएगी। जबकि सवाल के अनुसार जो संख्या है वो ओरिजिनल संख्या से कितनी घटी है? 1176। तो ये बराबर होना चाहिए। भाई संख्या कितनी घट जाएगी? पहले से 28 का स्क्वायर 784 होता है, 7.84% घट जाएगी। जबकि संख्या घटी कितनी है? 1176। तो 7.84% की वैल्यू 1176 है। आपसे ओरिजिनल संख्या पूछी है, 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है मेरे दोस्तों, 100% की। तो देखिए दशमलव से यहां पे 2 जीरो जाएगा। किससे कट रहा है मेरे दोस्तों? देखो बेटे 1.5 गुना है ये। 14,000 बता रहे हैं, कुछ 16,000 बता रहे हैं। 784, देखो 28 से तो कट ही रहा है मेरे दोस्तों। 28 से काट लेते हैं 28 बार, वहां पर 28 चौका 112 है भाई, और 28 दूनी 56, 4200। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, यानी कि 2% की वैल्यू 300 है, 150 गुना। 2% की वैल्यू 300 है, 150 गुना। 150 टाइम्स है 150 गुना। 150 टाइम्स है तो 100% की वैल्यू भी 150 गुना होगी। 100% की वैल्यू भी 150 गुना होगी, 15,000। तो ओरिजिनल संख्या 15,000 है। यही इसका आंसर है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट करो। जल्दी से करेंगे बच्चे। इस सवाल का क्या आंसर है? फटाफट मुझे करके बताओ।
हाँ जी, कर लिया, कोनो प्रॉब्लम नहीं है सवाल में। देखो, एक संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है, फिर 15% की कमी होती है, तो इसका परिणाम 782 होगा। यदि उस संख्या में पहले 25% की कमी हो, फिर 25% की वृद्धि हो, फिर से 20% की कमी हो, तो परिणामी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो बेटा पहले तो हमको संख्या निकालनी पड़ेगी, पहले तो हमको संख्या निकालनी पड़ेगी। आप बताओ। देखो, आप इस सवाल को अप्रोक्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि इसके आंसर्स बहुत दूर दूर हैं, पर मैं आपको एग्जैक्ट करके बता देता हूं। बोला है एक संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है, फिर 15% की कमी होती है, तो संख्या 782 हो जाएगी। संख्या कितनी हो जाती है? 782। आप बताओ, अगर एक संख्या को 15% बढ़ा, 15% बढ़ा, तो नेट चेंज कितना आएगा? 15 का स्क्वायर 225/100, 15 का स्क्वायर 225/100, 2.25% डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं? अगर किसी संख्या को पहले 15% बढ़ाओ, फिर 15% घटाओ, तो संख्या 15 का स्क्वायर 225/100, 2.25% डिक्रीज हो जाएगी। 2.25% कितना होता है? 2 प्लस 0.25% होता है 1/4, यानी कि 9/4%। संख्या 9/4% डिक्रीज हो जाएगी। परसेंट का मतलब 1/100, परसेंट का मतलब 1/100, यानी कि ये हो जाएगा 9/400, यानी कि संख्या 9/400 डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे भाई, इसका मतलब ये है कि अगर संख्या पहले 400 थी, अगर संख्या पहले ओरिजिनल संख्या 400 थी, तो 400 से 9 कम हो जाएगी। 400 से 9 कम हो जाएगी, यानी कि कितना? 391 हो जाएगी संख्या, है ना? जबकि संख्या हो कितनी जाती है? 782 दुगुना, दुगुना, यानी कि पहले भी संख्या जो है 400 का दुगुना 800 रही होगी, तो ओरिजिनल संख्या 800। देखो यहां पे टिपिकल थी ना परसेंटेज, इसलिए मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शन से जल्दी निकल गई। तो यानी कि संख्या मेरे दोस्तों 800 थी, ओरिजिनल संख्या जो वो 800 है। अगर 800 को पहले 15% बढ़ाऊं, फिर 15% घटाऊं, तो मेरे दोस्तों ये आएगा। आप यहां रेशियो भी लगा सकते थे। 7.84 कैसे हुआ वैल्यू? उसकी वैल्यू तो 92.1। बेटा आकाश, बिल्कुल सड़ी हुई बुद्धि है तुम्हारी। मूल संख्या से 1176 कम है बेटा, यहां पे कम चेंज दे रखा है, नई संख्या नहीं दे रखी, यानी कि ओरिजिनल संख्या आ गई 800। ये बात आप रेशियो से भी निकाल सकते थे, लेकिन सवाल इसके आगे है। बोला यह गया है यदि उस संख्या को पहले 25% कम किया जाए, फिर 25% बढ़ाया जाए, फिर 20% कम किया जाए, तो परिणामी संख्या क्या होगी? बेटे यदि उस संख्या को पहले 25% कम किया जाए, 25% मतलब 1/4, अगर संख्या को 1/4 कम करोगे तो संख्या खुद का कितना रह जाएगी? 3/4। फिर 25% बढ़ाया जाए, 25% मतलब 1/4, अगर संख्या को 1/4 बढ़ाओगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? खुद का 5/4 गुना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाओ। फिर 20% कम किया जाए, 20% कितना होता है बेटा? 1/5। फिर 20% कम किया जाए, 1/5, 1/5 कम करोगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 4/5। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाते हैं, है भाई। पहले 25% कम किया, फिर 25% बढ़ाया, फिर 20% कम किया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करी, कट गया 4 से 4, 5 से 5, 800/4 200, 600। इस सवाल का आंसर आ गया 600। डी ऑप्शन सही है। ये हो गया। बिल्कुल बेसिक सवाल है, सभी बच्चे समझ आए है भाई। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन करेंगे, सीजीएल 2023 प्री का बनाए अगला सवाल। 2 से मल्टीप्लायर है, 391 का दुगना होता है 782, तो 400 का भी दुगना होगा। परसेंटेज होता है 1/100। प्रैक्टिस से प्रीतम कनौजिया, प्रैक्टिस से जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना खोपड़ी खुलेगी। 391 का दुगुना 782 है, 400 का दुगुना 800,
400 कैसे हुई? अरे यार तुम्हारी बुद्धि का सड़ चुकी है, तुम लोग बर्बाद हो क्या? अरे भाई अगर कोई संख्या 9/4% कम होगी, 9/4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/400। 9/400 फ्रैक्शन वैल्यू, हराम खोरो, फ्रैक्शन वैल्यू भाई। यानी कि अगर संख्या पहले 400 थी, 400 बेस, तो 400 से 9 कम हो गई, 9 कम होगी 391। 391 की वैल्यू 782 है, तो 400 की वैल्यू 800 होगी, दुगना। बुद्धि सड़ चुकी है बिल्कुल कमीनों की। अरे चीज पढ़ा तो दी तुमने, बार बार बताते नहीं इन बातों को। अगला, टू सक्सेसिव इंक्रीमेंट ऑफ 30% ईच इज बाई वॉट परसेंट मोर देन टू सक्सेसिव डिक्रीमेंट ऑफ 30% ईच। ये बहुत बेहतरीन, कई बार ये सवाल आया है, कई बार। ध्यान से सुनेगा। 30% की दो क्रमागत वृद्धि, 30% की दो क्रमागत वृद्धि 30% की दो क्रमागत कमी से कितना परसेंट अधिक है? 30% की दो क्रमागत वृद्धि प्रत्येक 30% की दो क्रमागत कमी से कितना परसेंट अधिक है? आप बताओ। अगर 30% की दो लगातार वृद्धि की जाए, 30% का सक्सेसिव इंक्रीमेंट किया जाए तो कितना आएगा? बस 30% का टू सक्सेसिव डिक्रीमेंट ऑफ 30% ईच। 30% का दो बार सक्सेसिव इंक्रीमेंट किया जाए तो कितना आएगा? 69%। 69% आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला 30% की दो सक्सेसिव इंक्रीमेंट 30% के दो सक्सेसिव डिक्रीमेंट से कितना परसेंट ज्यादा है? 30 का सक्सेसिव डिक्रीमेंट कितना होगा? -30 का सक्सेसिव क्या आएगा? -30 और -30 का सक्सेसिव आएगा बेटे, यह आ जाएगा -60 + 9 -51%, -51% आएगा। 30% की दो क्रमिक वृद्धि 69% के बराबर होती हैं। 30% की दो सक्सेसिव कमी 51% कमी के बराबर होती है। अगर किसी संख्या को पहले 30% फिर दोबारा 30% घटाया जाए तो वो संख्या 51% घट जाएगी। सवाल ये है कि 30% के जो दो सक्सेसिव इंक्रीजमेंट हैं वो 30% के दो सक्सेसिव डिक्रीजमेंट से कितना परसेंट ज्यादा है? यानी कि 69% 51% से कितना ज्यादा है, यह पूछा गया है। 69% 51% से कितना परसेंट ज्यादा है? तो बताओ 51 से 69 कितना ज्यादा है? 18। 51 से 69 कितना ज्यादा है? 18। परसेंटेज में निकालना है, इनटू 100% ही आएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है बच्चों। 3 से जाएगा 6 बार, 3 से जाएगा 17 बार। 600 को 17 से भाग देंगे तो 17 × 51 बचेगा 9, 17 × 5 = 85। अप्रोक्स 35 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है डी, अप्रोक्स 35 पॉइंट समथिंग आएगा। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसा बनाओ। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सीजीएल 2023 प्री का बनाइएगा। बोला एक संख्या में एक वस्तु के मूल्य में पहले R% की वृद्धि की जाती है, फिर नए मूल्य में R% की कमी की जाती है। अब नवीनतम प्राइस 1 रुपए, वस्तु का जो नया मूल्य है वो 1 रुपए है। तो पूछा उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना था, यह आपसे पूछा गया। बताओ। एक वस्तु का प्राइस पहले R% बढ़ाया जाता है, फिर बाद में R% कम किया जाता है। बोले अगर अब प्राइस 1 रुपए है तो वस्तु का इनिशियल प्राइस क्या था? बेहतरीन क्वेश्चन। सुनो मेरे प्यारे भाई, तरीके बहुत सारे हैं करने के, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आप एक वस्तु का प्राइस R% बढ़ाओगे फिर R% घटाओगे तो उस वस्तु का प्राइस R² / 100% कम हो जाएगा। उस वस्तु का प्राइस R² / 100% कम हो जाएगा।
अगर एक वस्तु का प्राइस आप R% बढ़ाओगे फिर R% घटाओगे तो उस वस्तु का प्राइस R² बटे 100% डिक्रीज हो जाएगा मेरे दोस्तों, कम हो जाएगा। आपसे वस्तु का इनिशियल प्राइस पूछा है, माना वस्तु का जो इनिशियल प्राइस है वो P रुपए है, माना वस्तु का जो इनिशियल प्राइस है P रुपए है। एक बात बताओ, मैं आपको पढ़ा चाहूं, अगर आप किसी भी संख्या को Y% बढ़ाओ, हर संख्या अपने आप में 1 होती है, या तो 1 लिखो या 100% लिखो। Y% बढ़ाओगे तो संख्या इतनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, ठीक है ना। अगर Y% घटाओगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, हर संख्या स्टार्टिंग में 1 होती है, Y% घटाओगे तो इतनी हो जाएगी। बोलो, मैंने मान लिया कि वस्तु का जो प्राइस है P है मेरे दोस्तों, अगर आप R² बटे 100% घटाओगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, वस्तु का प्राइस कितना हो जाएगा, P इंटू 1 माइनस R²बटे 100%, ये हो जाएगा। हर चीज अपने आप में 1 होती है, हर चीज अपने आप में 1 होती है या फिर 100% होती है। मैंने 100% को R² बटे 100% घटाया, यहां से परसेंटेज कॉमन ले लो, या फिर आप इसको ऐसे रहने दो कि 100% 1 होता है, हर चीज 1 होती है, हमने R²बटे 100% घटाया तो ये हो जाएगी वस्तु कीमत। अब बोला वस्तु कीमत कितनी होगी, 1 रुपए, ये 1 रुपए के बराबर है। तो ओरिजिनल प्राइस पूछा था, ओरिजिनल प्राइस P की वैल्यू पूछी। एक बात बताओ, ये R²बटे 100% क्या आएगा, परसेंट का मतलब होता है 1/100, ये R²बटे 100% कितना आएगा, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। जब मैं 100 से भाग दूंगा तो 10,000 हो जाएगा। परसेंट का मतलब 1/100 होता है, 100 की 100 में गुणा करके 10,000 हो जाएगा। तो P का मान क्या आएगा, अभी 10,000 की 1 में गुणा 10,000 बटे 10,000 एकम 10,000 माइनस R², ये नीचे आएगा, बटे 10,000 माइनस R²। ये वस्तु का ओरिजिनल प्राइस था मेरे दोस्तों, जो कि ए ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा सवाल था ये बहुत अच्छा सवाल था, प्यारा क्वेश्चन, सभी बच्चे समझ पाए। आंसर इसका सी ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है, आगे के सवाल समझेंगे मंडे को। आज इतना ही।